पांच के पंच में एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं 5 बड़ी और सबसे अहम खबरें। मैं आपको बताऊंगा बिहार में छात्रों ने क्यों मचाया भयंकर बवाल। मैं बताऊंगा तेजस्वी का सम्राट सरकार पर बड़ा हमला। मैं आपको बताऊंगी बिहार में क्या है अमित शाह का गेम प्लान। मैं आपको बताऊंगा कैसे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने दी लापरवाह कर्मियों को सख्त चेतावनी। क्यों बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सरकार पर सिस्टम फेल होने का आरोप लगाया, मैं आपको बताऊंगी। सत्तरवीं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में लगी पुलिस बैरिकेडिंग तक तोड़ दी और प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने की कोशिश की। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन हालात नहीं संभले तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाया। लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल भी हुए, इस बात की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि पुलिस की तैनाती के बावजूद छात्र जेपी गोलबंद पर लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंच गए। डाक बंगला चौराहे पर छात्रों और सीआरपीएफ जवानों के बीच धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज बौछार के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तस्वीरें सामने आई, जबकि एक छात्र के बेहोश होने की भी खबर है। प्रदर्शन के दौरान छात्र बारिश और पानी की बौछार के बीच डटे रहे। छात्र अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रही थी। गांधी मैदान से मार्च शुरू करने के बाद प्रदर्शनकारी छात्र राजभवन की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोका। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने लगे। मौके पर पुलिस की भारी तैनाती की गई। प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस नेता सुनील कुमार ने कहा कि छात्रों की मांग केवल 70वीं बीपीएससी परीक्षा तक सीमित नहीं है। छात्र टीआरई में बदलाव के साथ बीपीएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी और सब इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़े मुद्दों का भी समाधान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टीआरई परीक्षा हर हाल में सिंगल स्टेज में कराई जानी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग खत्म की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की यही मांग है जो कि सरकार पूरा नहीं कर रही। पटना की सड़कों पर आज जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला। बिहार में छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसी बीच तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बिहार पेपर लीक का हब बन गया है। पहले सुनिए तेजस्वी यादव का बयान। शिक्षा मंत्री आए और गए, कब जाएंगे ये सब लोगों को भी पता है। इन लोगों को छात्र हित में पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। बिहार का भविष्य बेहतर हो, विकास हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, ये सब आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते, ये लोग अनपढ़ बना करके रखना चाहते हैं लोगों को, पढ़ाई लिखाई बंद करना चाहते हैं, बेरोजगार बना के रखना चाहते हैं, लोगों के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं लगातार। बताइए, लगातार छात्र लोग इतने दिनों से आंदोलन में हैं, एक बार भी कोई संवाद नहीं कर रहे उनसे। कौन सरकार का मंत्री या कोई गया हो मिलने, कोई नहीं बात कर रहा। समस्या सबको पता है क्या है, समाधान कौन करेगा? सरकार करेगी। आप जो बार बार जा रहे हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे जाकर राजनीति कर रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं आप सरकार के खिलाफ। पेपर लीक हम करा रहे हैं, सरकार में बैठे जो भ्रष्ट अधिकारी जो है, यह बड़ा रैकेट जो है वो लोग करा रहे हैं, तो छात्र आंदोलन में आएंगे नहीं। उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो लोग आएंगे आंदोलन करने। और हुआ है, बिहार तो पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है, बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। बिहार में बताइए ना, कौन सी ऐसी परीक्षा है, चाहे मैट्रिक की हो, चाहे इंटर की हो, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे पुलिस बहाली की हो या अन्य बहाली का पेपर जो चलता है, सारे पेपर लीक होते बिहार में। आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। तो छात्र कब तक मरता रहेगा? छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होगी? और जब सरकार संवाद नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, जिम्मेदारी तय नहीं किया जा रहा है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, तो छात्रों के पास और क्या ऑप्शन है?
सड़क पे आने के अलावा। तेजस्वी ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों को पहले लाठीचार्ज और मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है और अब अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलत परंपरा को जन्म देगी। उनके मुताबिक अधिकारी को केवल निलंबित करने या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक सीमित करने के बजाय तत्काल हटाकर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल राजेश कुमार सिंह को लेकर तेजस्वी बयान दे रहे थे, जिन्होंने कहा था हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, और अब इस बयान पर बवाल मच गया। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई बहस तेजी से चर्चा में है। नीतीश कुमार की विरासत का असली वारिस कौन होगा? और इस बहस के साथ ही राजनीतिक गलियारों में एक और सवाल उठने लगा है, क्या नीतीश की विरासत को लेकर शुरू हुई इस जंग के पीछे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कोई बड़ी रणनीति है? इस चर्चा की शुरुआत राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सक्रियता से मानी जा रही है। खास बात यह है कि विरासत की राजनीति की यह बहस नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से ही जोर पकड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा को लंबे वक्त से बीजेपी नेतृत्व के करीब माना जाता रहा और राजनीतिक समीकरणों में उन्हें कई मौकों पर अपेक्षा से ज्यादा अहमियत मिलने की चर्चा भी होती रही है। लोकसभा चुनाव से लेकर बिहार विधानसभा सीटों तक के बंटवारे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली हिस्सेदारी ने भी कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने को लेकर सियासी हलकों में खूब चर्चा हुई। दीपक प्रकाश उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी मंत्री पद मिलने पर विपक्ष के साथ साथ एनडीए के भीतर से भी सवाल उठे। बाद में उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा पहुंचने और उनके राजनीतिक कद में लगातार बढ़ोतरी ने इस चर्चा को और हवा दी कि आखिर बीजेपी नेतृत्व उनके साथ इतना मजबूत राजनीतिक समीकरण क्यों बनाए हुए है। अब जब बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर बहस तेज है, तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम संभावित दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा तक सीमित नहीं है। बीजेपी के भीतर सम्राट चौधरी का नाम भी नीतीश की राजनीतिक विरासत के संभावित दावेदार के तौर पर सामने आता है। वहीं वक्त वक्त पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की अटकलें भी इस बहस को और नया मोड़ देती रही, लेकिन जब वो आए उसके बाद अब उनके बेटे को भी इसका हकदार माना जा रहा है। सियासत के जानकार मानते हैं कि बीजेपी भविष्य में बिहार की राजनीति में ऐसा पावर बैलेंस चाहती है जिसमें कोई एक क्षेत्रीय नेता पार्टी के लिए मजबूरी ना बन सके। हालांकि इसे लेकर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार की विरासत की लड़ाई अब सिर्फ जेडीयू का आंतरिक सवाल नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य के साथ सत्ता का समीकरण और बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अक्सर पूरे देश की नजरें रहती हैं। ऐसे में वहां के नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे होने का एक्स्ट्रा बैगेज तो उनके साथ है ही, उससे भी उन पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। ऐसे में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए निशांत कुमार अचानक सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रविवार को वो देर रात अचानक से सीतामढ़ी सदर अस्पताल पहुंच गए थे। इससे वहां पर मौजूद डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया था। स्वास्थ्य मंत्री ने आधी रात को न सिर्फ अस्पताल के सभी वार्ड्स का निरीक्षण किया, बल्कि वहां पर भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत भी की। इस दौरान अस्पताल में साफ सफाई की बदहाली, कमियों का अंबार और डॉक्टर्स और कर्मचारियों की गैर हाजिरी देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने साफ किया कि ड्यूटी से गायब डॉक्टरों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यहां तक कहा कि जब वो किसी भी अस्पताल का निरीक्षण करने जाते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ खामियों पर नहीं होता, बल्कि वो ये भी देखते हैं कि मरीजों को कहां पर परेशानी है और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर काम करने के लिए किन सुविधाओं की आवश्यकता है। दोनों पहलुओं को समझना और उन पर काम करना बेहद जरूरी है। निशांत कुमार ने कहा कि व्यवस्था सुधारने के लिए अगर नियम बनाने भी पड़े तो अनुशासन पर जोर देना पड़े या फिर कड़े फैसले लेने पड़े, तो मैं यानी कि निशांत कुमार बिहार की जनता के हित में कड़े फैसले लेने रहूंगा और आगे भी लेता रहूंगा। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि मरीजों के प्रति संवेदनशील रहें, लेकिन जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को संसाधन या फिर सहयोग की जरूरत होगी वहां पर बिना देरी उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन जहां पर लापरवाही बढ़ती जाएगी उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों के आखिरी में बात बिहार के औरंगाबाद की, जहां वास्तु विहार इलाके में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के आवास में चोरी हो गई।
इस घटना के बाद राजेश राम ने राज्य सरकार पर काफी तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में अब अपराधी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है और सिर्फ बयानबाजी से अपराध नहीं रुकेगा। राजेश राम ने बताया कि पिछले 10 साल से वो वास्तु विहार में रह रहे हैं, लेकिन इलाके में नियमित पुलिस गश्ती कभी नजर नहीं आई। करीब 14 महीने पहले भी यहाँ चोरी हुई थी। सीसीटीवी में चोरों के चेहरे साफ दिखने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दूसरी बार 4 घरों को निशाना बनाया गया। पड़ोसी संतोष सिंह के घर से 20 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण चोरी हो गए। उनके अपने घर से खर्च के लिए रखे गए 70 से 90 हजार रुपए नकद, मसाले और कुछ कपड़े भी गायब हो गए। उन्होंने कहा कि अगर घटना के समय घर में कोई होता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। चोरी की नीयत से आने वाले लोग विरोध करने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोग मुश्किल से परिवार चलाते हैं और सुरक्षा की उम्मीद में शहरों में घर बनाते हैं, लेकिन जब घर में ही सुरक्षित नहीं है तो भरोसा कैसे करें। कुल मिलाकर राजेश राम का कहना है कि सरकार के पास सिस्टम है, लेकिन काम नहीं कर रहा है तो सरकार फेल है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और अपराधियों को कब पकड़ती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 5 का पंच में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।